प्रीति रीति रघुराई को जानत, प्रीति रीति रघुराई रघुराई। तुलसीदास जी कहते हैं जो प्रेम की जो रीति है, प्रेम का जो पथ है, इसकी क्या रीति है, इसको कैसे निभाना है, ये तो केवल श्री रघुनाथ जी जानते हैं। कि वो सब नातों को छोड़ देते हैं जो उनके निज सगे संबंधी, यहां तक पिता को भी वो गति नहीं मिली अंतिम समय में उनकी, जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया प्रेम निभाने में, जो उन्होंने गीधराज को, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए सीता जी को बचाने में, उस पर अधिक ममता और गौरवता दिखाई। नाते सब हाथे करी राखत, नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई, राम स्नेह सगाई। सब नातों को एक तरफ करके राम जो प्रेम का नाता है वही रखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, मानो एक भक्ति कर नाता। नेह निबाही देह तज दशरथ, कीरति अचल चलाई, ऐसहु पीतु दे अधिक गीध पर, ममता गुण करुआई, को जानत प्रीति रीति रघुराई। अपने हाथ से पिंडदान देकर गीत का उद्धार किया। राघो गोद गीत गोद करी लीने, गीत के प्राण भी छूटे तो श्री राम जी की गोदी में। ऐसे प्रीत की रीत वो जानते हैं। और सखा सुग्रीव जब उनका दुख देखा कि स्त्री के विरह के दुख है, तो जानकी जी का पता लगाने की बात भूलकर पहले बाली को मारकर अपने सखा सुग्रीव पर निर्भय किया, दुख दूर किया। विरही सुग्रीव सखाल की, प्राण प्रिया बिसराई, रण परयो बंधु भीषण ही को, सोच हृदय अधिकाई। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, मूर्छा हो गई, उनके प्राण प्रिय बंधु हैं लक्ष्मण। ऐसा लग रहा था उनको, ये चिंता रही कि अगर लक्ष्मण ही बचेंगे तो मैं रावण के साथ युद्ध कैसे करूंगा, और अगर रावण के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो बानर भालू अपने घर चले जाएंगे, तो जो मैंने विभीषण को आवत ही लंकापति कीनो, तो विभीषण का क्या होगा, ये सोच में उनके हृदय में रण परयो बंधु भीषण ही को, सोच हृदय अधिकाई, को जानत प्रीति रीति रघुराई। घर गूबे प्रिय सदन सासुरे, हुई जहाँ जहाँ पुहनाई, घर गूबे प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई, तहाँ तब तहाँ कही शबरी के, फलने की रुचि माधुरी न पाई। जब भगवान रावण को विजय कर सकुशल घर पहुंचे हैं, तो उनका घर घर में स्वागत हुआ। कभी गुरुगृह के आते हैं, कभी जनकपुरी में जाते हैं, कभी अपने घर में, जहां जहां पहुनाई हुई
वहां वो पूछते सब लोग कि भोजन आपको कैसे लगा, तो कहते माँ भैया भोजन तो बहुत अच्छा बना है, भोजन तो बहुत मधुर है, स्वादु है, लेकिन जो बात शबरी के फलन की है वो इसमें माधुरता, वो रसता नहीं है, वो शबरी के बेरों की स्वाद और मिठास जैसे मिली वो नहीं मिला। भगवान ने ऐसे सब जगह जहां जहां गए हैं, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे भई जब जहां पहुनाई, तब तहां कह शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। जो उस फल में जिसने उस पत्तल में परोसा, वो जो प्रेम है वो इनमें नहीं है। बना बहुत अच्छा है, ऐसा ठाकुर जी ने कहा भैया भोजन तो बहुत स्वाद है, ऐसा बोला। सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत, सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत, रहत सकुची सिरुनाई, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई को जानत, प्रीति जब अगस्त्य जैसे महान मुनि लोग जब उनका सहज रूप निर्गुण परमात्मा स्वरूप का बखान करते हैं तो आप सिर झुकाकर उसको सुन लेते हैं, किंतु जब केवट और बंदर, केवट मीत कहे सुख मानद, केवट जब मित्र कहते, बानर बंधु, बानर कहते भैया, बंधु कहलाने में वो अपना बड़प्पन समझते हैं कि इससे मैं बड़ा हो गया। ऐसे को जानत प्रीति दीदी रघुराई, प्रेम कनोड़ो राम सुप्रभु, प्रेम कनोड़ो राम सुप्रभु, त्रिभुवन तिहु काल ना भाई, प्रेम कनोड़ो, प्रेम कनोड़ो। हे भाई, प्रेम कनोड़ो कहते हैं उनके वश में प्रेम के समान, जो प्रेम के वश, जिनको कोई वश नहीं कर सकता, जिनको बांध नहीं सकता, तीनों लोगों में, तीनों काल में दूसरा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो रघुनाथ जी के समान प्रेम के वश में हो गया। यहां तक कि उन्होंने कभी तो उरिन में नाही, कभी तब उरिन में नाही, उन्होंने ये कहा हनुमान जी को, यहां तक कर दे मैं तुम्हारा कर्जई हूं, तेरा ऋणी हूं। उनके समान सेवा के लिए कृतज्ञ होने वाला और कौन है? तेरो ऋणी हो कहो कपि सो, कपि को कहा कि मैं तो तेरा ऋणी हूं, तेरे सामने मैं खड़ा नहीं होता, जैसे कोई सेठ के सामने कोई खड़ा होके ऐसे, ऐसी मानहि को सेवकाई, तुलसी राम स्नेह शील लखी। तुलसीदास जी कहते हैं राम जी का ऐसा स्नेह और शील देकर जो न भगति उर आई, अगर राम जी का ऐसा स्नेह और शील देकर अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति नहीं हो आई तो ही जन्म जाय जननी जड़। हाँ, तो तेरा ये जन्म, तेरी माँ ने अपनी जवानी खो दी तेरे जैसी जड़ को पैदा करके,
जो तोहि जनमी जाय जननी जड़ तनु तरुणता गवाई क्यों को जानत प्रीति दीनी रघुराई क्योंकि राम ही जो आपकी प्रीति है वो सामरा मारो प्रीत निभावेगी। प्रीत को निभाना तो राम जी को ही आता है, उसकी जो रीत है। इस प्रकार से नहीं है चलो जो जुग जुग चली आए, आज भी राम जी की जैसी प्रीति कोई निभा नहीं सकता है। ऐसे तुलसीदास जी ने जो अपने भगवान से बात करते हुए जो भाव कहे हैं उसका कुछ अंश के छींटे हमारे पर भी पड़े, इसी भाव से दास ने इसका वर्णन किया है। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।